नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एजुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग जितने भी क्लासेस को पीछे देखे होंगे, प्रीवियस क्लासेस को, तो उसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिला होगा। इससे आपको ये पता चला होगा कि एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये पता चला होगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो पिछले सेट में थे वो अगले सेट में भी आपको मिलेंगे। तो इससे ये हम लोग को अंदाजा लगता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और एकदम बेफिक्र होकर पढ़िए और क्लासेस को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए आप लोग। बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का और देखते हैं कि आज के क्लास में आपको पढ़ना क्या है। तो आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से तब तक पढ़िए, तब तक मैं पेन को ले आता हूं स्क्रीन पर। चलिए, पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए और कॉलम बी के बीच सही मिलान है? एक तरफ बीमारी का नाम है, एक तरफ प्रभावित अंग है। तो इसको मिलाते रहिए। अल्जाइमर रोग, डिप्थीरिया, गोनोरिया, कंठमाला, लार ग्रंथियां, प्रजनन पथ, मस्तिष्क, नाक और गला, क्या होगा इसका आंसर? मिलाइए। तो देखिए, अल्जाइमर रोग आपको पता है मस्तिष्क से है, तो मिलाइए। एक का सी कहां कहां है? यहां नहीं, हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर उसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो डिप्थीरिया किसके लिए होता है? तो डिप्थीरिया होता है नाक और गला के लिए। 2 का डी कहां पर है? 2 का डी यहां नहीं है, खत्म हो गया। जो गोनोरिया होता है वो होता है आपको प्रजनन पथ के लिए। किसके लिए होता है? प्रजनन पथ के लिए। तो 3 का बी और कंठमाला होता है लार ग्रंथियों के लिए। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही है। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सभा और उर 2 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? किसमें था?
सभा और उर नामक 2 ग्राम सभा। तो चोल साम्राज्य में था, किसमें था वो? चोल साम्राज्य में सभा और उर का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िए आप लोग। तो अगर आंसर है तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में नहीं आया था? तो उस समय का है, 2022 का है, तो इस पे उतना लोग ध्यान नहीं देना है। जूलिया नहीं आया था, बाकी गुलाब, तोकते और यास तीनों आया है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? अब ये देखिए, ये जो प्रश्न है टॉप क्वालिटी का है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता था ये प्रश्न आपको हम, ठीक है, डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता था कि आप किसी पे लिंग, जाति, उसका जन्म स्थान, आप इन सब से आप उसको विभेद नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, कोई भी कास्टिज्म नहीं कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते। किस आर्टिकल में है ये डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन आपके लिए एक स्टोरी ये क्या किया, गढ़ दिया। तो आर्टिकल 15 आप लोग को याद भी करवाए थे हम कि आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। मैंने कहा था कि आर्टिकल आपको याद करवाएंगे क्योंकि आता है 18 में। आप जानते हैं क्या है? तो उपाधियों का अंत, यानी कि आप उपाधि नहीं रख सकते हैं, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। 17 में है छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, और 16 कहता है कि आपको अवसर की समानता। ये चारों आपको याद करना है, जैसे जैसे याद करवा रहे हैं वैसे वैसे मेरे साथ आप लोग को करना है इसको। नेक्स्ट आइएगा अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है आपसे कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो बताइए कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। क्लियर है? ऋतुराज अवस्थी को। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? चारों ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िए, यानी कि बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से आंसर करिएगा। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा होता किसका? अल्काइन का। तो देखिए मुक्त CO2, अगर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे महत्वपूर्ण गैस आपका यही है। CO2 के बारे में क्या जानते हैं कि जो ठोस CO2 होता है वह ऊर्ध्वपातन का अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ठोस CO2 का। अगर बात करते हैं कि अल्केन, अल्किन, अल्काइन का, तो आप लोग को 2-3 चीज समझ लीजिए, ये कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको अल्किन वाला। ठीक है, देखिए एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, और एक होता है आपका अल्काइन। तीनों में ध्यान दीजिएगा, एक में है आपको ANE लास्ट में, ANE, एक के लास्ट में है ENE, और एक के लास्ट में है क्या आपका YNE। जिसके लास्ट में या उच्चारण में आपको ANE वाला मिल जाए अल्केन, तो समझिएगा वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा उसमें। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। जहां पे ENE वाला उच्चारण अल्कीन, तो वहां पे क्या होगा आपका डबल बॉन्ड। कैसा होता है? डबल बॉन्ड वाला ये होता है। और कहीं अगर आपको अल्काइन मिल जाए तो यानी कि YNE वाला, तो यहां पे होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है।
एग्जाम में कभी कभी ऐसा बनता है, तो इसको भी याद करिए धीरे धीरे, क्योंकि इसमें अभी और कंसेप्ट पढ़ाएंगे अगर आगे क्वेश्चन मिल गया तो। नेक्स्ट चलिए आगे, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। तो लाइपेज का कार्य क्या होता है कि वसा का जब पाइसीकरण हो जाता है, मतलब वसा जब टूट जाता है, तो पाइसीकृत त्वचा का विघटन करना और भी उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही कार्य होता है। पाइसीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो पाइसीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम जो कि क्या है, छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का क्या है, भाग है। इसमें होता क्या है कि पहले से फैट मौजूद होता है, जब पीत रस यहां पे आता है, कौन, पीत रस जब यहां पे आएगा तो दोनों के रिएक्शन से क्या हो जाएगा, यह फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पीत रस निकलता कहां से है, तो लीवर से निकलता है, किससे, लीवर से। और पीत रस में ही आपको दो गो सोल्ट होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, पीत रस में दो सोल्ट होता है, एक होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और एक होता है आपका बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन होता है। याद रखिएगा, बिलीरुबिन के कारण ही क्या होता है, जो आपका प्लाज्मा जो होता है उसका रंग हल्का येलो होता है। नेक्स्ट आइए ध्यान से बताइएगा कि भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। तो आप जानते हैं कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है, किससे, कर्नाटका संगीत से। नेक्स्ट बताइएगा आगे आप लोग कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? ध्यान से, और आपको जब हम स्टैटिक जीके पढ़ाए हैं एसएससी के बैच में, तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़ाए हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जो एसएससी का बैच परचेज करना चाहते हैं, तो जाके परचेज कर लीजिए, लास्ट टाइम में रिवीजन आपका अच्छा होगा। चार ऑप्शन है, ध्यान से, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारत ने वर्ष डैश में थॉमस कप जीता था, तो भारत ने किस वर्ष में थॉमस कप जीता है? ध्यान दीजिएगा, तो 2022 में थॉमस कप जीता है, कब? 2022 में। नेक्स्ट बताइएगा आप कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? ये आपको पढ़ाए प्रीवियस क्लासेस में ही कि सेल्यूकस निकेटर को पराजित करते हैं, और पराजित करने के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य इनसे एक राइटर मांगते हैं, तो इन्हीं के राजदूत, क्या नाम था? राजदूत का नाम था मेगा अस्थनीज, याद आ रहा है, प्रीवियस क्लास से पढ़ा चुके हैं, मेगा अस्थनीज। और इन्होंने ही क्या किया था कि इंडिका पुस्तक को लिखा था, और इन्हीं की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलिएगा, अगला है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? ध्यान से, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से है, आप तो देखते रहिए, चार ऑप्शन आपके समक्ष रखा गया है। 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी, कब से? 2013 से। नेक्स्ट आगे चलिएगा, अगला आ रहा आपके सामने कि भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में मेंकदम्ब, ठीक है, नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? ध्यान से, काफी अच्छा है और एग्जाम में बार रिपीट होने की संभावना होती है। कुमुदनी लखिया, क्या नाम था? कुमुदनी लखिया। नेक्स्ट अगर आप लोग आते हैं तो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नव वर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, चारों को ध्यान से। 15 नंबर तो लोसार, याद रखिएगा। अब ध्यान सुनिएगा कि जिनका एसएससी का एग्जाम है और अच्छा रिवीजन चाहते हैं, तो अभी ज्ञान सर एडुकेशन ऐप पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्ञान सर एडुकेशन ऐप। यहां पे आपको एसएससी का फुल जीएस का कोर्स मात्र और मात्र 100 रुपए में आ चुका है।
ठीक है, तो आप लोग को ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है और आपको क्या करना है कि इस एसएससी के बैच को परचेस कर सकते हैं आप। काफी कम समय में बहुत अच्छा सा आपको कंटेंट है, बिलीव बोलने से नहीं होगा, आप जा करके परचेस कर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपया कोई मायने नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल जाए, लास्ट टाइम में आपको ऐसा मिल जाए जो आपको एग्जाम में आपके एकदम हूबहू आपको काम कर जाए, तो उससे ज्यादा आपको 100 रुपया नहीं है। अगर एप्लीकेशन पे आपको इसका कीमत अगर 200 रुपया दिखे तो क्या करेगा आप लोग कि ज्ञान सर वाई, ठीक है, ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करना है, ठीक है, ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको 50 मॉक टेस्ट का भी यहां पे व्यवस्था है, मात्र और मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट यही मिलेगा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ही। आप लोग को अगर इसका भी कीमत 100 दिखता है तो यहां पे भी आपको सेंड करना है ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करना है, जिससे कि आपको इसमें भी 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये दोनों बैच अगर आप लेते हैं तो आपको ज्यादा नहीं, हमारे साथ आपको मात्र 5 से 6 आवर का समय देना है, ठीक है, और इतना समय अगर आप दे देते हैं तो आपका स्कोर 25 में देखा जाए तो 25 में आपको 24 23 के अराउंड आराम से ला सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट स्कोर होता है। आसान नहीं होता है, 100% में से 1% या 2% लोग ही होते हैं जो इस स्कोर को अचीव कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी निफिक्र होकर के हमारे कंटेंट पे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है अपने जीएस के कंटेंट के लिए फेमस है। चलिए आगे आते हैं और इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है कि मैराथन की तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो इसकी दूरी होती है 42.195 होती है। क्लियर है? आगे आइएगा। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी? अच्छा क्वेश्चन है ये सब, जो कला संस्कृति से है उसको हम मानते हैं कि अच्छा प्रश्न हो सकता है ये। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। बताइएगा कि निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव था या है? 3 गो स्टेटमेंट है। पहला, भूजल स्तर का ह्रास, दूसरा, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, तीसरा, बढ़ी हुई इनपुट लागत। कौन सा नकारात्मक प्रभाव था? तो तीनों था, एक भी, दो भी और तीन भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 पढ़ा चुके हैं कि भारत में इसके संस्थापक कौन? तो एमएस स्वामीनाथन। कौन? एमएस स्वामीनाथन थे। अगर आपसे ये पूछे कि इस शब्द को देने वाले कौन थे, तो शब्द को देने वाले विलियम गॉन्ड, पढ़ा चुके हैं आप लोग को हम, विलियम गॉन्ड। और पूरे वर्ल्ड में इसके फादर कौन जाने जाते हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। शुरुआत वर्ल्ड में कहां से होता है? तो मैक्सिको से। कहां से होता है? मैक्सिको से। और इंडिया में सबसे अधिक प्रभाव जो इसका था वो पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, ठीक है, ध्यान से, पंजाब, हरियाणा एवं यूपी के कुछ क्षेत्र में, ध्यान से इसको रखिएगा। सबसे अधिक प्रभाव पड़ा किस पर? गेहूं पर। तो गेहूं पर सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। चावल पर नो प्रॉफिट नो लॉस, मैथ पढ़ते हैं ना आप लोग, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपसे बात करेंगे मोटे अनाज पर, तो मोटे अनाज पर सबसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यदि हम लोग आगे बताइएगा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों से संबंधित सत्य है। ए, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदुरी सतह पर कम फिसलती है। दूसरा, जब सतह खुरदुरी होती है तो घर्षण बल बढ़ जाता है। 19 का क्या आंसर दीजिएगा आप?
तो सिंपल सा बात है, कथन सॉरी आपको कथन ए भी सही है और आर भी सही है, ठीक है। तो इसके लिए दोनों सत्य है और हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट आइएगा आगे आप लोग, तो पूछ रहा है कि सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने डैश वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है 20 में। तो 3 कितने 3, क्योंकि उस समय का करंट है, उस पर उतना भी फोकस नहीं करना है। भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु 3 महीनों में आती है। हेमंत ध्यान से, तो मार्गशीर्ष पौष में क्या आती है? हेमंत ऋतु आती है, मार्गशीर्ष पौष में आती है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करते हैं हम कि एल्फिंस्टन 1819-27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे के गवर्नर थे। कहां के थे? बॉम्बे के गवर्नर थे। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? और आपको यह प्रश्न याद होगा कि लगभग 1 से 2 बार रिपीट हो चुका है अभी तक, तो इसमें तो आप लोग लेट करेगा नहीं, क्योंकि सुकुमार सेन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बताइएगा कि 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 के तहत डैश और डैश का विलय किया जाएगा। किसका किसका? तो सिंपल सा है कि इसमें 2 चीज था, पूरक पोषण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण मिशन, इन दोनों का विलय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो निश्चित तौर पर देखिए, पहला हुआ था 1885 में, ठीक है, दूसरा हुआ था 1886 में। देखिए 86 में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, और ये क्या थे? पहले पारसी अध्यक्ष, पहले पारसी, और इसमें कौन थे? तो WC बनर्जी साहब थे। याद रखिएगा। इसके अलावा ये कब कब और तो 1893 के साथ साथ 1906 में भी ये अध्यक्षता करते हैं। ये हुआ था कहां पर? तो ये होता है कोलकाता में, ये हो जाएगा आपको लाहौर में, और ये हो जाएगा फिर से आपको कोलकाता में। याद रखिएगा, फिर धीरे धीरे याद करवाएंगे हम। जॉर्ज यूल आपको 1888 में, ठीक है, और ये पहले क्या थे? ब्रिटिश थे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। याद रखना है आपको, ये तो पहले हो गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। अब बताइएगा, तो ये तो खत्म। सेट नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ये भी प्रश्न आपको रिपीटेड है, तो ध्यान से पढ़िएगा। रुद्रदामन प्रथम। आप पीछे के क्लासेस को लगातार देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट, IUPAC नामकरण संकेतन के अनुसार आवर्त सारणी में किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व को सिर्बोगियम नाम दिया गया है? सिबोर्गियम किसको नाम दिया गया है? सिबोर्गियम, तो जिसका 106 है एटॉमिक नंबर। कितना है? 106 है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान दीजिएगा कि शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? ऑप्शन 4 है, ध्यान दीजिएगा। किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में। किसके में? औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें सुपरिभाषित पेशीय ग्रसनी हो। बताइए, जिसमें सुपरिभाषित पेशीय ग्रंथि हो, किसमें पाया जाता है? एक बार ध्यान से, तो एस कैरिस में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा कि मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम डैश में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई थी। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? सिंपल प्रश्न आपसे यही पूछेंगे हम। इस प्रश्न का मतलब यही है, मैग्ना कार्टा में पूछ रहा, मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई थी, तो कहां से? इंग्लैंड। ठीक है, कहां से? इंग्लैंड से। विधि निर्माण भी यहीं से आया है, ठीक है, विधि निर्माण।
विधि निर्माण, ये सब यहीं से आया है। यूएस से तो बहुत चीज आया है। मूल अधिकार आया है, मूल अधिकार आया है। उसके बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना का विचार आया है। उसके अलावे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सब आया था। उसके साथ ही साथ महाभियोग, महाभियोग ये सब आया है। न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन, ये सब यहीं से आया है आपका, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया से आया है भाषा, यानी कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। साथ ही साथ इसमें हम बोल सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन जो कि आर्टिकल किस में 108 में आता है, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। ये सब आपको यहीं से आया है, तो धीरे धीरे याद करते चलिए मेरे साथ, सब खत्म हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। ध्यान से, कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1952। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न था ये सब, ध्यान दीजिएगा। भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा का विलय कहां पर होता है? ध्यान से, कहां पर होता है? तो गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में जो आपको बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा का विलय हो जाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से आंसर करिएगा। तो बिहार और मध्य प्रदेश। कौन है? बिहार और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ध्यान से, तो अभी 111। ध्यान से, अच्छा प्रश्न है ये सब, 111। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन देश में भारत आया था। अच्छा प्रश्न है ये सब। कब आया था कैबिनेट मिशन? तो 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता? दोहरा स्वर्ण जीता किसने? तो आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार ने। किसने? नीतीश कुमार ने जीता है। नेक्स्ट अगर आते हैं आपके पास, हम पूछते हैं अगर सवाल कि वसा और चीनी का कृमिकरण अंडे की सफेदी को फेंटना या भारी क्रीम को फेंटना किस प्रकार के किण्वन का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया। अब ये तो ये सब क्या है? तो ये सब यांत्रिक है। सिंपल सा पता चल रहा है आपको कि ये सब क्या है? तो यांत्रिक किण्वन का उदाहरण है ये। नेक्स्ट, एक फुटबॉल मैच डैश की 2 बराबर अवधियों तक चलता है, तो 45-45 मिनट का 2 बार होता है ना। नेक्स्ट आइएगा कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया था? किसने किया था? तो ये भी क्लियर है आपको, BR अम्बेडकर ने। पूना समझौता यरवदा जेल है ना, यरवदा जेल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को होता है। ठीक है, 32 को होता है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर आते हैं आगे 15 नंबर में, पूछ रहा है आपसे कि डैश योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च 2022 तक आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू किया गया था। बताइएगा। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। सुनिएगा ध्यान से, फिर से आपके लिए जो भी घोषणा है वो बताते रहे हैं कि जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं कि ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाकर के आप बैच को परचेस कर सकते हैं।
और ये जो पूरा का पूरा जो जीएस का बैच है वो मात्र आपके लिए 100 रुपए में लाया गया है। एप्लीकेशन पे अगर आपको ये 200 रुपए में दिखता है तो आप इस पर ज्ञान सर कूपन कोड का यूज कीजिए, ज्ञान सर, ए नहीं है, ठीक है, ज्ञान सर कूपन कोड, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी तरह से आपके लिए मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट इसी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसका भी कीमत 100 दिखता है तो इसमें भी आप ज्ञान सर कूपन कोड लगाइएगा, 50% का डिस्काउंट आपको मिल करके मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके लिए 16वां क्वेश्चन। बताइएगा कि कृषि क्षेत्र डैश का एक हिस्सा है, किस क्षेत्र का? सिंपल सा ये तो प्रश्न है आप लोग के लिए। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र, जो हमें प्रकृति से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 4 आपके सामने है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो 2020 में। नेक्स्ट आते हैं, यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग, बताइए क्या होगा? यदि ब्याज की दर बढ़ती है तो धन की मांग घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी बताइए? तो डायरेक्ट घटेगी। नेक्स्ट बताइएगा, आंशिक रूप से पिघलती हुई ऊपरी मेंटल सामग्री जिसे डैश कहा जाता है? स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत होती है जो कम भूकंपीय तरंग वेग और उच्च शिक्षणन की विशेषता को दर्शाती है। क्या होगा? उस स्फीयर का नाम क्या है? उस लेयर का नाम क्या है? तो दुर्बल मंडल। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है? भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। तो प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट बताइएगा कि रिक्की केज, इसी क्वेश्चन आ गया, ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है? रिक्की केज तो बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए। नेक्स्ट, मणिपुर के महाराज ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए हंजावा की उपाधि किसे दी थी? हंजावा की उपाधि किसे दी थी? तो बिपिन सिंह। किसको? बिपिन सिंह को। तो बिपिन सिंह और जो मणिपुरी नृत्य है इसके बारे में प्रश्न पीछे भी क्लासेस में आपको दिख जाएगा, आपको तो देख लीजिएगा एक बार। कंबाल, ठीक है, या कंबाला महोत्सव देश राज्य के कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है। सिंपल प्रश्न ये भी आपके लिए। तो कंबाला कहां पे होता है? तो कंबाला कर्नाटक में होता है। कहां पर? कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट, गिद्धा और भांगड़ा। अब इसमें भी कोई आपसे पूछ सकता है कि गिद्धा और भांगड़ा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। ये सब प्रश्न खूब आता है, इसलिए दिमाग में छाप लीजिए आप लोग। वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिए आप लोग। नेक्स्ट बताइएगा कि कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसमें, देखिए, एल्फिक समूहों के बीच एक ऑक्सीजन होता है, क्या कहलाता है? बताइए, एल्फिक समूहों के बीच एक ऑक्सीजन होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसी को इथर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इथर के नाम से जानते हैं। तो सर ये रहा आपके लिए क्लासेस। तो कोशिश करिएगा क्लासेस को शेयर करने का, लाइक करने का, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्लस आप लोग चैनल सिस्टम करिए, जो भी लोग दिखते हैं कोशिश कीजिए कि वो 10 लोग को कम से कम शेयर करने का, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां तक पहुंच बना पाए, क्योंकि कम फी में अच्छा जीएस का बैच बहुत रेयर केस में आपको पूरे इंडिया में मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।